Good morning, everyone. Today we are going to study past tense fourth part, past perfect continuous tense. इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. हम लोग हमारे 7 टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 3. आज पास्ट का चौथा टेंस हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इस वीडियो में. और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम बात करेंगे. परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब जो काम भूतकाल में चल रहा था और वो अब हो चुका है, चल भी रहा था और परफेक्टली हो चुका है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस यू विल गेट रहा था, रही थी, रहे थे विथ टाइम. मतलब हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय. जैसे कि मैं इसको प्रोनाउंस करता हूं, एक सेंटेंस हम यहां पर लिखते हैं कि किस तरीके से वो सेंटेंस होगा कि मैं कल रात से भजन कर रहा था, या तुम 3 दिनों से बुखार से पीड़ित रहे थे, या शेर जंगल में 1 माह से भूखा घूम रहा था. ठीक है, तो इन तीनों चारों सेंटेंसेस में हम देखें कि हमने कहीं ना कहीं समय का प्रयोग किया है. कल रात से, 3 दिनों से, महीने भर से, 1 साल से, 2 साल से. तो यहाँ पर समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तब ये कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही होती है, हैड बीन. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सभी के लिए एक ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो होगी कौन सी? हैड बीन. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे. मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या उसको फोर्थ फॉर्म जी बोलते हैं हम, यहां उसे जेरेंट भी कहते हैं. टाइम, सिंस, फॉर. टाइम के लिए क्या लगाएंगे? सिंस और फॉर. अब जैसा कि यहां पर लिखा है सिंस और फॉर, तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 2 प्रकार का टाइम होता है. एक होता है कंफर्म और एक होता है नॉट कंफर्म. एक होता है कंफर्म और एक होता है नॉट कंफर्म. अब कंफर्म और नॉट कंफर्म में क्या होगा? जैसे हमने सिंस लिखा है तो कंफर्म के लिए है, जब हम फॉर लिखा है वो नॉट कंफर्म के लिए. कंफर्म टाइम का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं यह काम 1975 से कर रहा हूं, तो 1975 क्या हो गया? कंफर्म टाइम हो गया. आपको मालूम पड़ गया कि 1975 मैं 2 सालों से कर रहा हूं. तो कौन से 2 साल ये पता नहीं चल रहा है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि पिछले 2 सालों से कर रहा हूं, तो पिछले 2 साल मतलब 2020 से पीछे के 2 साल, मतलब मान लें कि 2019 और 2018. लेकिन मैंने बोला कि 2 सालों से काम कर रहा था. कौन से 2 सालों से काम कर रहा था? 2001, 2002, 99, 98, 97, कौन से? तो ये नॉट कंफर्म्ड में जाता है. मैं 4 दिन से बीमार था. भैया कौन से 4 दिन से बीमार था? कंफर्म नहीं है, 4 लगेगा, नॉट कंफर्म्ड है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं पिछले 5 दिनों से बीमार था, पिछले 5 दिनों का मतलब है आज से हम बात करेंगे तो इसके पिछले 5 दिनों की हम बात करेंगे. यहां से पीछे हम ले जाएंगे तो आज अगर 30 तारीख है तो 30, 29, 28, 27, 26, मतलब हम इतने दिनों से बीमार थे. तो कंफर्म टाइम के लिए सेंस लगाते हैं और जो टाइम कंफर्म नहीं होता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं. अब बात आती है फार्मूले की. हर बार हम फार्मूला लिखते हैं, अब तक आपको फार्मूले याद हो गए होंगे. हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, मैन वर्ब लगाना होता है. उसके बाद यहाँ पर सिंस और फॉर टाइम के लिए लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे. क्लियर है? तो यहाँ पर हम देखते हैं फार्मूला क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ठीक है, एक हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं. क्या सेंटेंस बनाए हिंदी में? तो हिंदी में हम बना लेते हैं कि राम 14 वर्ष से जंगल में घूम
रहे थे। ठीक है, राम 14 वर्ष से जंगल में घूम रहे थे। राम कौन हो गए हमारे यहाँ पर? सब्जेक्ट, वर्ब क्या लगाएंगे? हैड बीन, मतलब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। घूमने के लिए क्या लगाते हैं? वॉन्डर। यहाँ पर वॉन्डर आ जाएगा, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? वॉन्डरिंग। कितने वर्ष से? 14 वर्ष से। कौन से 14 वर्ष ये बताएं क्या? नहीं बताए हैं। यहाँ पर क्या आएगा? 4, FOR, 4 और 14 ईयर्स, FOUR EEN, 14 ईयर्स। 14 साल है मतलब एक से अधिक है, तो ईयर्स। राम हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर 14 ईयर्स, और कहां पर घूम रहे थे? इन जंगल, इन फॉरेस्ट या इन द फॉरेस्ट, ऐसा हम यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे, इन द फॉरेस्ट। राम 14 वर्ष से जंगल में घूम रहे थे। राम हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर 14 ईयर्स इन फॉरेस्ट। क्लियर है? अब नेगेटिव की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, हमें हेड और बीन के बीच में क्या लगा देना है? यहाँ पर नॉट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। राम 14 वर्ष से जंगल में नहीं घूम रहे थे। राम हैड नॉट बीन वॉन्डरिंग फॉर 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। यहां पर द नहीं लगा है, इसे हम लगा देते हैं ताकि बार बार उसे पढ़ने में दिक्कत ना जाए। अब इतने टेंस करने के बाद में मैं नहीं समझता हूं कि मुझे हर एक चीज लिख करके देनी होगी, बोलने पर भी वो काम हो जाना चाहिए। अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सभी के दिमाग में बन गया होगा कि हेड को हम पहले ले लेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगा बी। मतलब काम हमें सिर्फ इतने में ही करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में। बाकी सारा पार्ट वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। नेगेटिव में हमें सिर्फ क्या कर देना है? हेड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में हेड को आगे ले लेना है, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन लगा देना है। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बारी आएगी, पहले हेड, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, देन बीन। ठीक है, तो आइए इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं? चारों रूप में परिवर्तित करते हैं। एफर्मेटिव हो गया, राम हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। नेगेटिव की बात करेंगे, राम हैड नॉट बीन वॉन्डरिंग फॉर 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, हैड राम बीन वॉन्डरिंग फॉर 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, हैड राम नॉट बीन वॉन्डरिंग फॉर 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। मैंने नहीं कहा है, इसका मतलब नहीं है कि मैं भूल गया हूं, लेकिन अगर मैं भूल भी जाऊं तो भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, हो सकता है मैं आपके एग्जाम ले रहा हूं, ये भी हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा हो, तो ऐसा नहीं करें, आपको भूलना नहीं है और वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसे। हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय। अगर यहाँ पर समय नहीं लिखेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय। हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टाइम के लिए लगाएंगे सिंस और फॉर। जो कंफर्म टाइम होगा उसके लिए सिंस लगाया जाएगा, नॉट कंफर्म टाइम के लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। FOR मतलब 4 होता है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यहां तक क्लियर है। हम आगे कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं और उन्हें आगे हम बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हमने 5 सेंटेंस लिख लिए हैं। अब ये वो वाला पड़ाव आ जाता है जहां पर हिंदी में तो आपको सेंटेंसेस मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको सिर्फ मेरी वॉइस में सुनना होगा। और यह आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप इसे म्यूट करके सिर्फ यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले करके ये सेंटेंसेस लिख सकते हैं और उनको फिर बताए अनुसार, जिस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया गया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मैन वर्ब लगेगी, उसका फॉर्म क्या होगा, सिंस फॉर कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, उसके आधार पर आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, एल के आडवाणी पिछले 5 सालों से चुनाव लड़ रहे थे। पिछले 5 सालों,
ठीक है, पहले तो ये तय कर लेना है कि समय कौन सा है, कंफर्म्ड है नॉट कंफर्म्ड है। तो कंफर्म्ड समय है पिछले 5 सालों से, मतलब सिंस 5 ईयर्स। तो एल के आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो एल के आडवाणी ये क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए। कब से लड़ रहे हैं, 5 सालों से, पिछले तो सिंस लगा दिया। क्या लड़ रहे हैं, चुनाव, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब इलेक्शन, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। यहाँ पर कोई फाइट करना नहीं, झगड़ा करना नहीं है, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो करते हैं, एल के आडवाणी हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन सिंस 5 years, in elections since 5 years। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एल के आडवाणी had been participating since 5 years in election, ऐसा भी इसे कहा जा सकता है। नेगेटिव की बात करेंगे तो एल के आडवाणी had not been participating election since 5 years। had एल के आडवाणी been participating in election since 5 years। had एल के आडवाणी not been participating in election since 5 years। एंड दोनों में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। नेक्स्ट है, मोदी जी पिछले 7 सालों से चुनाव जीत रहे थे। मोदी जी had been winning, जीतने के लिए क्या होता है, विनिंग, had been winning elections last 7 years, last 7 years, since last 7 years, ऐसा बोल सकते हैं। मोदी जी had not been winning election since last 7 years। had मोदी जी been winning election since last 7 years, question mark। had मोदी जी not been winning election since last 7 years, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है, राहुल गांधी 10 वर्षों से चुनाव हार रहे थे। हार जाना मतलब लॉस्ट हो जाना, ठीक है। तो हारते ही हैं हर बार जब भी चुनाव लड़ते हैं, या 2-2 जगह से चुनाव लड़ा जाता है उनके द्वारा, एक जगह से हार तो दूसरी जगह से जीत, इस प्रकार से वो अपना काम चला रहे हैं। राहुल गांधी हैड बीन डिफीटेड, हार के लिए डिफीट वर्ड भी यूज किया जाता है, डिफीटिंग। राहुल गांधी हैड बीन डिफीटिंग इलेक्शन फॉर 10 years। राहुल गांधी हैड बीन डिफीटिंग इलेक्शन फॉर 10 years, क्योंकि समय यहाँ पर सिर्फ 10 वर्ष दिया है, कौन से, ये वाले नहीं दिया है। नेगेटिव में जाएंगे तो राहुल गांधी हैड नॉट बीन डिफीटिंग इलेक्शंस फॉर 10 years। इंट्रोगेटिव, हैड राहुल गांधी बीन डिफीटिंग इलेक्शंस फॉर 10 years, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राहुल गांधी नहीं, हैड राहुल गांधी नॉट बीन डिफीटिंग इलेक्शंस फॉर 10 years, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं 4th नंबर पर। पवन सर पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। पवन सर हैड बीन, पढ़ाने के लिए टीचिंग, पवन सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश कितने वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से, मतलब कंफर्म टाइम है सिंस 10 years। पवन सर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10 years। हैड पवन सर बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10 years, क्वेश्चन मार्क। हैड पवन सर नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10 years, या सिंस लास्ट 10 years, क्वेश्चन मार्क। लास्ट, तुम कई सालों से टेंस पढ़ रहे थे। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी के ऊपर है। यू हैड बीन स्टडिंग टेंस फॉर मेनी years। You had not been studying tense for many years। Had you been studying tense for many years, question mark। Interrogative negative, had you not been studying tense for many years। यहां पर ये हमारे टेंसेस खत्म होते हैं। इसके बाद में आपको अपने मन से आज 5 हिंदी सेंटेंस भी लेना है, उसके 5 इंग्लिश सेंटेंस बनाने हैं, और उनका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी बनाना है। आज मैं सेंटेंस नहीं दूंगा, आप ही को बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिख करके चेक भी करवाने हैं। तो यहाँ तक जो बताया गया है उसे कंप्लीट करें, कॉपी कंप्लीट करते जाएं। जब भी विद्यालय मंगाए उसे आप चेक करने के लिए भिजवाएं।
ऐसी स्थिति में कि अगर आप नहीं भिजवा पाते तो आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। तो अपनी पढ़ाई को बाधित ना होने दें, समय समय पर कॉपी चेक करने के लिए विद्यालय की डिमांड होने पर भिजवाएं। जिन छात्र छात्राओं ने कुछ किताबें नहीं खरीदी हैं वो किताबें खरीद लें। इट्स मैंडेटरी और नेसेसरी फॉर योर स्टडी। सो डू योर स्टडी, कीप योर स्टडी एंड बी रिलैक्स, बी चिल। थैंक यू सो मच।